नमस्कार। एवन तहलका से हाजिर हूँ मैं सोनम गावा लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम A1 हेल्थ, जहां हम बातचीत करेंगे पथरी की समस्या पर। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल जी, जो कि BA MS और MD हैं, और साथ ही साथ आयुर्वेद योगा एंड पंचकर्मा कंसल्टेंट भी हैं मोहाली से। तो दर्शकों, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो अगर आपके मन में भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल हो या किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपके दिमाग में इस बीमारी को लेकर है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, पथरी की समस्या देखने को आता है कि बहुत लोगों को है आजकल। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि कैसे पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, किस तरह से आप जांच कर सकते हैं इसकी? पथरी की समस्या जो है वो होती है दर्द से पता चलती है। दर्द से पता चलता है जी। दर्द होता है पेट के। पहले तो बताना चाहूंगा कि किडनीज है कहाँ पर। किडनी है हमारे यहाँ पीछे की तरफ, और ये जो समस्या है पता चलती है दर्द से, क्योंकि इसमें जो दर्द होता है वो थ्रॉबिंग पेन होता है, बहुत ज्यादा तीखा दर्द होता है जी। और दर्द होती है फ्लैंक्स में, यहाँ पर बक्खी पंजाबी में जिसको कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि रिब्स के नीचे। और कई बार ये पेन आगे से पीछे की तरफ आती है। अगर स्टोन थोड़ा नीचे आ जाए या यूरेटर्स में आ जाए या फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाए, तो ये पेन नीचे की तरफ यूरिन वाली जगह पे होती है, पेन होती है। तो सर एक तरह से पेन ही इसका एक सिम्टम है, और भी अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, साथ में ब्लड आ सकता है यूरिन में जी। और इसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग भी एसोसिएटेड रहती है, मतलब कि वॉमिटिंग सेंसेशन और वॉमिटिंग भी हो सकती है। बिल्कुल। तो सर इसी तरह से कारण क्या है, आखिर पथरी की समस्या आखिर होती क्यों है? हर एक के मन में ये सवाल रहता है। देखिए, आज तक इसका कोई मेजर कारण तो नहीं जाना गया है, बट ये होती क्यों है अगर हम इसको जान लें तो उससे आपको बहुत ही पता चल जाएगा कि किस कारण से होती है। तो सबसे पहले हमारा जो खाने पीने का स्थिति है, जो हम पानी पीते हैं, उस कारण से ये पथरी होती है। पानी सबसे पहला कारण माना जाएगा। पानी पीने वाली जो हम पानी कम पीते हैं, इंसिडेंस जो हम कहते हैं कि एक तो हमारा जो इंडिया है स्पेशली, इसमें स्टोन्स बहुत ज्यादा राइट। तो पानी हम कम पीते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है हमारी, जिसकी वजह से पसीना ज़्यादा आता है, वाटर जो है किडनीज को कम मिलता है, जिसकी वजह से कुछ इनहिबिटर्स और प्रोमोटर फैक्टर्स होते हैं किडनी के अंदर, जो कि एक पाए गए हैं साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा कि कुछ स्टोन बनाने वाले कुछ इनहिबिटर्स हैं, कुछ प्रोमोटर्स हैं, और कुछ साथ में जो कि तोड़ने वाले, कुछ स्टोन को तोड़ देते हैं, कुछ बनाते हैं। तो एक इंसान में पता चलता है कि कुछ बनाने वाले तत्व ज्यादा हैं, जिससे कि जब बनाने वाले तत्व ज्यादा हो जाते हैं तब स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है जी। तो सर किस तरह के जो चेकअप हैं, किस तरह के मेडिकल के पास किस तरह के ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके थ्रू वो चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ इस पर्सन को इतने mm की या जितनी भी mm की ये स्टोन है? किस तरह के ट्रीटमेंट्स या चेकअप्स हैं हमारे पास? देखिए, इसका एक सिंपल सा चेकअप है, जिसमें हम कहें कि एक सबसे पहले तो एक्सरे करा लीजिए, या फिर एक अल्ट्रासाउंड कराने से पता चल जाता है कि स्टोन कहाँ पर है और कितना बड़ा है। फिर एक सिटी स्कैन तो एक सबसे बढ़िया टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड माना गया, क्योंकि इंडिया में थोड़ा पॉवर्टी ज़्यादा है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड ज़्यादा लोग करा के पता करते हैं। तो उससे पता चल जाता है, 19% तो पता चल ही जाता है कि स्टोन है हमें, स्टोन है और कहाँ पर है, कितने mm का है, उस हिसाब से वी कैन गो फॉर ट्रीटमेंट। तो ये तो बात हुई सर चेकअप की। तो ऐसे में अब ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है मेडिकल साइंस में, और साथ ही साथ आयुर्वेदा के बारे में बात करना चाहूंगी। दोनों में किस तरह? सबसे पहले मैं बताऊंगा मैम कि स्टोन होता क्या है, क्यों होता है और कारण क्या है। जैसे कि हमने कारण की पहले ही बात करी कि पानी कम पिए हम, तो पानी का एक गिलास लीजिए, उसके अंदर नमक डालते रहिए जी। तब तक नमक डालते रहिए जब तक वो घुलता रहे, राइट। ठीक है, एक ऐसी स्थिति आएगी जब नमक घुलना बंद हो जाएगा और वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, राइट। जब वो नीचे बैठेगा तो कुछ इस तरह की एक स्थिति आएगी कि जो घुलते घुलते नीचे जब बैठ गया तो वो एक स्टोन के फॉर्मेशन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किडनी में कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि स्टोन बनने में उसकी कुछ कठिनाई, जो स्टोन क्योंकि हार्ड बनाना है, उसको हार्ड बनाती है किडनी में। कुछ इस तरह के फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो उसको नमक को या फिर कोई भी सॉल्यूशन को हार्ड बना देते हैं उसको, जिससे कि वो एक क्रिस्टलाइन होके एक जगह पर बैठा हुआ महसूस होता है। और ये पता तभी चलता है जब कभी रुकावट पैदा करे या फिर कोई निकलना चाहे, तब पता चलता है। जब छोटे छोटे स्टोन 3 mm 5 mm के स्टोन को पता भी नहीं चलता।
पता नहीं चलता उनको, पता नहीं चलता। तो और इससे जैसे मैंने बताया कि अगर हम पानी ज़्यादा ही पिए तो सबसे बड़ा इलाज तो यही है, जैसे माने, क्योंकि हम पानी ही कम पीते हैं। बेसिक जो कारण है स्टोन बनने का वो है पानी का कम पीना। बहुत हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे आप ये कह लीजिए कि सेकेंडरी डिजीजेज होती हैं जिसमें कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन गट में कम हो जाती है, वो एक अलग है। बट वन ऑफ द मेजर रीजंस जो हम मानते हैं वो है पानी का कम पीना। तो सर ये तो बात हुई किडनी में स्टोन की, पर हमारे बॉडी पार्ट्स और भी होते हैं जहाँ पर हमें स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में किस किस तरह के, किन जगहों पर स्टोन की जो प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं? देखिए स्टोन्स कहीं भी हो सकते हैं आजकल, तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी बहुत देखे गए हैं। बिल्कुल। अभी लेटेस्ट कुछ केसेस आए हैं जिसमें कि सैलिवरी ग्लैंड्स, जो आपके थूक बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, उसमें भी स्टोन पाया गया है। उसमें भी स्टोन पाया गया। तो आजकल तो स्टोन कहीं भी हो जाता है, इस तरह से कुछ देखा गया, क्योंकि इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, पानी हम कम पीते हैं और हॉट एंड ह्यूमिडिटी, वार्म क्लाइमेट होता जा रहा है, जिसके वजह से स्टोन्स बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपके घर में या फिर आपको भी पथरी की शिकायत है, तो किसी तरह का भी आप सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन्स पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो सर ये तो बात हुई सिम्टम्स की और कारण की, और चेकअप किस तरह से किया जा सकता है। पर अगला मेन सवाल मेरा ये कि ट्रीटमेंट क्या है। मैंने आपसे पूछा कि मेडिकल के पास और साथ ही साथ आयुर्वेदा के पास क्या ट्रीटमेंट, हल क्या है इसका? देखिए ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले जान लें कि कितना बड़ा स्टोन है और कहाँ पर प्रेजेंट है। तो 5 mm के स्टोन्स लगभग बहुत छोटे स्टोन्स माने गए हैं जी। वो बॉडी से बहुत ही जल्दी आसानी से पानी पीने से, ज्यादा पानी मात्रा बिल्कुल सर, यहाँ रुकेंगे जी। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर हरिओम जी जुड़ चुके हैं बहादुरगढ़ से। जी हरिओम जी, अपना सवाल रखिए। सर मैं ये पूछना चाहता था, मैं जैसे मैडम क्या नाम है, बार बार पेशाब का दबाव लगता है और काफी बार लगता है जी। हाँ मैडम। तो सर ऐसे में क्या सलाह देंगे? देखिए बार बार पेशाब आना कुछ एक और कंडीशन भी होती है। आपने कोई टेस्ट वेस्ट कराए हैं हरिओम जी? नहीं, टेस्ट तो नहीं करवाई सर। आप एक अल्ट्रासाउंड और एक यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन का एक टेस्ट करा लीजिए और उसके बाद हमें कंसल्ट करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। या फिर आपके एरिया में कोई अच्छे भावी डॉक्टर हैं तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हरिओम जी सबसे पहले आपको यही सलाह कि आप अपने टेस्ट करा लीजिए। तो सर हम बातचीत कर रहे थे ट्रीटमेंट्स की। बिल्कुल जी। तो हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट्स की। ट्रीटमेंट्स में एक्चुअली क्या रहता है, सबसे पहले जानिए कि स्टोन कहाँ पर है जी, कितने mm का है, कितना बड़ा है एक्चुअली, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट्स हमें करना चाहिए। तो पहला जो रहता है कि कितना बड़ा है, अगर 5 mm का स्टोन मतलब लगभग हाफ ए सेंटीमीटर स्टोन, तो पता भी नहीं चलता कि कब निकल गया, कब हो गया। तो अगर 8 से 10 mm का स्टोन है तो डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। और 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन मतलब कि 10 mm से बड़ा स्टोन अगर हो तो उसमें तो ज़रूरी है कि डॉक्टरी सलाह के बिना आप अपना इलाज खुद ना करके डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इससे कई बार किडनीज डैमेज होने का खतरा रहता है और कई बार बैक प्रेशर चेंजेस के कारण किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस में या फिर सोजिश में आ सकती है, जिससे कि और कुछ तकलीफें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में सर खास तौर पर पथरी की समस्या के लिए किस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, मेडिकल एलोपैथी पर या फिर आयुर्वेदा पर? देखिए एलोपैथिक मेडिसिन साइंसेस के पास कुछ सॉल्ट्स हैं, बाइसोडियम सल्फेट और डायूरेटिक्स हैं, जिससे कि यूरिन को बाहर लाया जाता है। बट इसकी पथरी का अगर असली बात करें तो इसका हल सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंसेस के में ही है, जिसमें कि कुछ इस तरह की हर्ब्स, इस तरह की जड़ी बूटियां और इस तरह की मेडिसिन हैं जिससे कि आप इसको निकाल भी सकते हैं और दोबारा से बनने भी नहीं दे सकते। तो कुछ इस तरह की हर्ब्स हैं जैसे कि गोक्षरा है, पुनर्नवा है, पत्थरचट का पत्ता है। पत्थरचट ब्रायोफाइलम जिसको कहते हैं, एक इस तरह का पत्ता होता है जो कि आम घरों में मिल जाता है। अगर उसके आप 4 पत्ते रोज चबा के खाएं तो उससे पथरी नहीं होगी, आपको नहीं होगी उससे पथरी। और पानी ज्यादा पिए। और एक आयुर्वेद में एक दाल, दालें तो हम सब लोग बहुत खाते हैं, तो एक कुलथ की दाल होती है। कुलथ की दाल अगर आप खाएं रेगुलर तो उससे आपको पथरी नहीं होगी उससे पथरी। सर किस स्टेज तक जो आयुर्वेदा है, जो पथरी की जो प्रॉब्लम है उसको संभाल लेता है? कितने mm तक आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं और किसके बाद आपको एक सर्जरी की स्टेज की तरफ जाना पड़ता है?
देखिए ये डिपेंड करता है स्टोन के साइज पे, कहाँ प्रेजेंट है उसके ऊपर और किस स्थिति में है। किस स्थिति में है जी। अगर स्टेज 1 है जिसमें कि स्टोन पड़ा है 5-10 mm का है तो इजीली आयुर्वेदिक मेडिसिन से निकल जाता है, 14 mm 15 mm तक निकल जाता है जी। मगर अगर वो बिना टूटे बाहर की तरफ आने का कोशिश करेगा तो 8 से ऊपर mm का स्टोन हमेशा इंसान को, पेशेंट को दर्द करेगा जी। तो दर्द किस तरह से, बहुत तीखी दर्द होती है, इसकी असहनीय दर्द होती है, जिसके कारण कई लोग फिर क्लिनिक्स में जाके इंजेक्शन वगैरह भी लगवाते हैं और उसी से वो दर्द शांत होती है। कई बार वो भी इंजेक्शन से भी शांत नहीं होती, तो उसके बाद फिर आपको एक एलोपैथिक इलाज कराना ज़रूरी होता है डेफिनेटली। उस टाइम पे सर्जरी भी अगर करनी पड़े, क्योंकि वो पेशाब के कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगा, तो रुकावट पैदा करेगा तो गड़बड़ करेगा बिल्कुल। यहाँ पर तो उसी कारण से 8 mm से बड़ा होगा, क्योंकि हमारी जो पेशाब की नली है वो 7 mm की है जी। बिल्कुल, तो ऐसी स्टेज पार होने के बाद कहीं ना कहीं सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल 8 mm का होगा तो वो कट के आएगा, यूरिन ब्लीड करेगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो उस समय आपको डेफिनेटली एक किसी सर्जन के पास जाएं और दिखा के आए तो अच्छा रहेगा जी। बिल्कुल, यहाँ पर रोहतक से कृष्ण जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। कृष्ण जी क्या पूछना चाहते हैं आप? राम राम सर। राम राम जी। मेरे पेट में 12 mm की पथरी है। कहाँ पर है सर? की पथरी है? हाँ जी, कहाँ पर है? मैं सुनारिया से हूँ सर जी। कृष्ण जी, शरीर के किस हिस्से में आपको पथरी की समस्या है? ये कौन सा हिस्सा है? यो कौन सा हिस्सा है? किडनी में है आपको पथरी की समस्या या फिर गॉल ब्लैडर में है? सर कुछ आवाज कम। बाई साइड में है सर मेरा पथरी। राइट साइड में? हाँ, बाई तरफ ये कह रहे हैं ये पथरी की समस्या है। बाई किडनी में है जी? हाँ सर, बाई साइड में। अच्छा, 12 mm की है? 12 mm की सर। कहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ पता है आपको? हाँ सर, मैंने यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया था। हाँ, तो उस अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा लिखा होगा कि किडनी के अंदर है, बाहर आने की कोशिश कर रही है कि घूम रही है किडनी के अंदर, कुछ इस तरह का लिखा है? हाँ सर, बोले